वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब वक्त हुआ जाता है एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट का। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए एक लेजेंडरी सिंगर ने रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है तो बहुत हसीन कलाम और 2 दिन से आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने एक प्रोसेस जारी रखी है कि आप लोगों ने गैस करना है कि ये बहुत ही खूबसूरत कलाम किसने पढ़ा है। जाके देखते हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू जमी है बनी फरिश्तों का मकान खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी? अल्लाह का करम। अम्मी को सलाम पेश करते हैं अरसे बाद ऑन एयर अगेन। जी हाँ, तो हमारा चाइनीज वीक चल रहा है और कुछ आपको हम जबरन घसीट के लेके आए हैं कि आज आप हमें कुछ मजे का बना के खिलाएं। तो आपने क्या सिलेक्ट किया डिशेस फॉर चाइनीज? आज के दिन के लिए चिकन मंचूरियन है और साथ में एग फ्राइड राइस है। क्लासिक है जो बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं और मुश्किल भी नहीं है बनाने। वेरी इजी, जो बहुत ही आसान है। चंद चीज़ें हैं वो मैं गिनवाता हूँ और बताऊँगा और आप इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे। तो मुझे बताइए कि किससे शुरू करें, मंचूरियन से एग फ्राइड राइस? मंचूरियन से। चलिए इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि चिकन की ब्रेस्ट है हमारे पास तकरीबन 1 किलो और इसके हम करेंगे क्यूब छोटे, तकरीबन 1 इंच के क्यूब करेंगे। राइट। उन क्यूब्स को हम अंडे, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑयल, कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करके हम एक अलग से इसको साइड पर रख देंगे किसी बर्तन के अंदर। सॉस जो हम बनाएंगे, सॉस की जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं लीजिएगा, चॉप किया हुआ लीजिएगा। अदरक लहसुन चॉप किया हुआ होगा। हमारे पास सोया सॉस होगी, चिली सॉस है, हॉट चिली सॉस है, सिरका है हमारे पास, केचप है यहाँ पर है। ये भी एक कह लें कि इम्पोर्टेड ब्रांड है कोई, वो भी चिली सॉस है, ये भी साथ में यूज़ होगी इसको ज़्यादा थोड़ा सा तीखा करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे एक पैन के अंदर। एक पैन में हम जो सा लहसुन और अदरक को चॉप किया हुआ उसको सौते करेंगे। सौते करके उसके अंदर हम ये जो सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस, ये सारे सॉसेस हम ऐड करेंगे। उसी में हम ये जो मेरे पास स्टॉक भी है, अच्छा स्टॉक आपको रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन अगर आप ख़ुद घर में बना ले हड्डियों से, उसका जो सा एक यखनी है, यखनी किसी भी सीजनिंग के बगैर, कि नमक मिर्च के बगैर हम यखनी यूज़ करेंगे, वो ऐड करेंगे। और जब थोड़ा सा उबाल आएगा, उबाल के बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच, ताकि उसको गाढ़ा किया जाए। और एग फ्राइड राइस भी इस तरह ही हम यूज़ करेंगे। एग फ्राइड पहले अंडे को हम तो एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी साथ साथ देखते हैं। जी, अंडे को एक पैन में, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल गर्म करके अंडे 3 से 4 अंडे हम उसमें फेंट के अच्छी तरह से पकाएंगे, लेकिन सॉफ्ट रखने हैं, जैसे स्क्रैम्बल किया जाता है। साथ ही उसमें हम उसको अलग से निकाल लेंगे। उसी के अंदर हम जो सी वेजिटेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास है बंद गोभी है, गाजर है, फाइन चॉप की बारीक कटी हुई, उसको हम उस पर थोड़ा सा सौते करेंगे इसी ऑयल के अंदर। उसमें चावल डालेंगे, चावल के अंदर थोड़ा सोया सॉस, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च और वही अंडा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और वो हमारे चिकन मंचूरियन के साथ जाएगा। बेहतरीन एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन सिंपल। ये टोटल कितना को टाइम लगता है बनाने को? क्योंकि देखिए अक्सर खवातीन जो है, मेरी बहनें जो देख रही होंगी, वो ये सोच रही होंगी कि कौन बनाए चाइनीज़, खप वाला काम, लंबा चौड़ा। तो टोटल आपके ख्याल से कितने टाइम में
ये 2 डिशें बन सकती है, क्योंकि ये दोनों अगर बंदा बना ले तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल जुगन, ये इस तरह के जो चाइनीज़ खाना है वो तो आपने जब बनाया पहली बात हमने तब सर्व करना है, और क्योंकि ये एक वाहिद कुकिंग ऐसी कुजीन ऐसी कि ये अला मिनट बनती है, बहुत अला मिनट का मतलब बहुत जल्दी ये बनती है, क्विक है बहुत जल्दी। इसमें हार्डली अगर बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट होगा तो 15 से 20 मिनट लगेंगे हार्डली, आपकी कटिंग से लेके एवरीथिंग। ब्रिलियंट। अच्छा, तस्नीम की कॉल है लाहौर से, कॉल भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जिगर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी क्यूट, इतनी अच्छी आप लगती, इतनी मैं कोशिश कर रही थी आपसे बात करूं। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपसे बात हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी कॉल मिल गई। थैंक यू सो मच कॉल करने का। थैंक यू, सो स्वीट। बहुत मजे की, आपके ड्रामे इतने मजे के होते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम इतना खूबसूरत है। इसका मतलब कुछ नहीं है भाई, मेरा असल नाम सईदा मेहरुन्निसा। मेहरबानो। मेहरुन्निसा मेरी सहेली होती थी स्कूल में। सैयदा मेहरबानो काजिम। सईदा मेहरबानो। आपका ड्रामा भी बहुत अच्छा था, इस नाम के साथ ही जो था ना। तो कौन सा वाला? अरे जिससे आपका नाम था सईदा मेहरबानो। भूल गई ना? देखा? देखो ना, ये उम्र का तकाजा, उम्र का कहाँ से कह रही हैं आप? सही कह रही हैं, एकदम से याद है। प्रोड्यूसर साहब को याद है, उन्होंने कहा याद आया, मैंने कहा याद आया। अच्छा किसी मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमने एक सवाल पूछा था, ये जो कलाम हमने सुनाया शुरू में, ये किन्होंने पढ़ा है? ये आप थोड़ा सा गुनगुनाई की कलाम किया था, मैंने सुना नहीं था। अगर आप सुना देगी तो मैं बता दूंगी। अगर मतलब इस हसीन आवाज में अगर मैंने आपको सुना दिया तो शायद जिन्होंने ये कलाम पढ़ा है वो आज के बाद इस चैनल पे वापस नहीं आएंगे। लेकिन वर्ड्स ये कि नूरे खुदा है 4 सू नूरे खुदा। कोई नहीं, मैंने सुना नहीं। बरा सुने रहमत की बिखरी हुई। जी तस्नीम, कुछ आवाज आई आपको? आ रही है, एक मिनट। ये किससे कलाम सुना है? आई थिंक जुनेद। जुनेद कौन? ये तो आप कह रही हैं वो नहीं है फरदौस साथ वाला? कौन? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे बात होगी। नहीं, जुनेद कौन? जुनेद कौन पूरा नाम? जुनेद पूरा नाम? हाँ जुनेद वही हमारी इतनी अच्छे गुलकार। आप कह रही है जुनेद जमशेद की बात कर रही है ना? जुनेद जमशेद की। देखा। अच्छा, और किचन में है तो कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारे शेफ से आप? अच्छा, मैंने ना इनसे एक सवाल पूछना है कि आप ना किसी दिन ना मुझे आपने वो ये बताने में पूड़ियाँ जो है मैं बनाती हूँ ना, अक्सर अकड़ाव पान उसमें आ जाता है। आपने मुझे इसकी कोई रेसिपी बतानी है तो सॉफ्ट रहे। चले, आप टीवी देखिए तस्नीम, हम आपको एंड में बताएंगे आपका जवाब सही था कि नहीं था, और शेफ वकास आपको जवाब देते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज। ओके, अकड़ाओ, ये बिल्कुल सही कह रही है, पूरी पत्थर की तरह हो जाती है। नहीं, पकाने के बाद वो पत्थर की हो जाती है। नहीं तो उसमें ये ना कि आपने जो क्वांटिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका बैलेंस नहीं है। हिसाब बता दो ना थोड़ा सा। नहीं, उस बेसिक जो उसके अंदर है उसमें सिर्फ मैदा ही मैदा है, ऑयल और मैदा ही 2 चीज़ें कंटेंट है, यही आपने यूज़ करना है। और मैदे के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो सा है वो ज़रा कम। तो जब आप गूंद रहे होते हैं आटे को तो आप मैदे के अंदर ऑयल भी थोड़ा सा डालें मिक्स, जब आप उसको मिक्स करें पानी। और जो मैंने 1-2 चीजें सुनी है, कुछ लोग कहते हैं कि बेकिंग सोडा डाल देना चाहिए। नहीं। एक और जो मैंने चीज सुनी है वो ये सुनी है कि डेफिनेटली आप अगर उसको अच्छी तरह गूंदें और उसमें आधा कॉर्नफ्लावर आधा मैदा डालें, उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा जुगन, इस तरह की कोई भी चीज़, पिज़्ज़ा की डो है या कोई भी रोटी है, किसी भी किस्म की डो है, उसको जितना अच्छी तरह से आप बेलेंगे और गूंदेंगे वो उतनी ही अच्छी आएगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा आपने रेस्ट भी देना होता है। 20 से 25 मिनट आप उसको रखें, फ्रिज में रखें, साइड पर रैप करके डम क्लॉथ से अच्छी तरह से, ताकि वो थोड़ा सा सही अपनी हालत में आ जाए, अपनी हालत में आ जाए। तो भाई शेफ वकास, आप भी अपनी सही हालत में आ जाए और हम जरा एक और हालत की तरफ जाते हैं। लेजेंडरी सिंगर मेहदी हसन साहब 13 जून 2012 को हमसे जुदा हो गए। उनके हाल में ही एक ट्रिब्यूट पेश किया गया था। हम चाहेंगे कि वो देखते हुए हम ब्रेक में जाएं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी बहुत ही प्यारी सहेलियाँ मराम नाबरू हमारे साथ होंगी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। मेहदी हसन खान साहब की याद में एक मकामी होटल की इंतजामिया ने एक ज़बरदस्त शाम का एहतमाम किया। इसमें बहुत से फिल्म स्टार और मौसीकारों ने शिरकत की। इसके बारे में डॉक्टर उमर आदिल ने कहा, खान साहब, मेहदी हसन खान साहब ऐसे फनकार हैं जिनकी यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती, मगर इन यादों को ताज़ा रखने का एहतमाम
बारहा होता रहता है। आज की शाम भी इसी सिलसिले की एक महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। प्यार किया करते तू मिला है तो ये एहसास हुआ। तो कुछ लोग ऐसे दुनिया में आते हैं जो जिन जैसा दूसरा नहीं होता, उससे दूसरे अंदाज में कोई आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तो लाता रहता है, सब कुछ होता रहता है। लेकिन मेहदी हसन अपनी मिसाल आप ही थी। ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है। मैं तो मेहदी हसन साहब की हमेशा से फ़ैन हूँ। गालिबन पहला गाना इनका मेरे पे पिक्चराइज हुआ था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। और मैं समझती हूँ कि मेहदी साहब जैसा सदियों कोई सुरीला गाने वाला इंसान पैदा नहीं होगा। मेहदी हसन साहब के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा नाम है, ये और मैडम नूरजहां फीमेल साइड पर अगर हम देखें तो ये एक फनकारों के नाम नहीं है, बल्कि एक तारीख़ के नाम है, ये दौर के नाम है। और मैं समझता हूँ कि जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं ये ता क़यामत लोगों के दिलों में कायम रहेंगी। मेरी जान तुझे जानूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हैं चाहते और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से। ऐसे लोग जो है वो सदियों के लोग होते हैं। ये लोग ना पैदा हो सकते हैं ना आने। अल्लाह करे परवरदिगार उनको अपने रहमत में रखे। और यही है कि हमारे मुल्क का यही एक नाम था सब मेल सिंगर्स में। मैंने इनके साथ इतना काम किया कि जितना उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जितना गाना गाया उस सब गानों में मैंने ही तबला बजाया। अल्लाह करे परवरदिगार उनको अपनी रहमतों में जगह दे और रहमत करे, उनको हर उसके गुनाह माफ़ करे मारे।